जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज़ लेकर आता हूं। आप लोगों से बस इतनी ही दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी मेहनत मुझे मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे घराने की कहानी लेके आया हूँ जिन्होंने बुरे जिन्नातों और काले इल्म की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया। ये कहानी हमें भेजी है बिलाल ने। अपनी कहानी में वो कहते हैं कि भाई, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी या मन घड़त किस्सा नहीं है, बल्कि हमने जो कुछ अपनी ज़िंदगियों में देखा है वो सब बयान कर रहा हूँ। बात असल में 4 साल पुरानी है जब ये सब कुछ हुआ था। अब मैं आपको उससे भी पहले ले चलता हूँ जब हम सब लोग मानसेरा में रहते थे। हालात काफ़ी ख़राब रहते थे, घर में फाके और गुर्बत का राज था। अब्बा बड़ी मुश्किलात और मेहनत से मजदूरी करके हम सब का पेट पालते थे। गुर्बत होने के बावजूद हम दोनों भाइयों और छोटी बहन ने गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की थी। हमारे अब्बा ने कभी भी तालीम से नहीं रोका। हमारे साथ ही हमारे ताया और ताई भी रहते थे। ताया तो बहुत अच्छी आदत के थे, मगर ताई ज़रा मुख्तलिफ आदत की थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, तभी वो अम्मी से जलती थीं। मगर कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक दिन फेरता है तो पता नहीं चलता है। एक दिन हमारे इलाके में कराची बेस्ड कंपनी आकर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही थी। अब्बू भी वहीं मजदूरी कर रहे थे। अब्बू के हाथों में अलग अलग किस्म की छत और उस पर कारीगरी करने का हुनर था, जो उस कंपनी के मालिक को बहुत पसंद आ गया था। उसने अब्बू को कहा कि तुम्हारा काम बेहतरीन है, तुम कराची क्यों नहीं आते हो, हमारी कंपनी में काम करो, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। अब्बू को उनकी बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि उनका काम किसी को उतना भी पसंद आ सकता है। अब्बू को लगा कि वो शायद मजाक कर रहे हैं, मगर जब बात बढ़ी तो उन मैनेजर साहब ने अब्बू को प्रॉपर तरीके से कराची आने का कहा और कहा कि अपनी फैमिली को भी ले आओ, यहाँ कब तक दिन गुजारोगे, कराची चलो, वहाँ तुम्हें बहुत काम मिलेगा, हमारी कंपनी की तरफ से हम तुम्हें बहुत साथ देंगे। अब्बू ने कहा कि जनाब, मेरी फैमिली में 3 बच्चे और हम दोनों मियाँ बीवी हैं। तो वो शख्स बोले, तो क्या हुआ, सब हो जाएगा, तुम बस कराची आने की करो। जब अब्बू ने आकर हमें ये सब बताया तो हमारी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी, क्योंकि हम कभी मानसेरा से बाहर निकले ही नहीं थे और कराची के बारे में तो बस सुना हुआ था कि वो बड़ा खूबसूरत शहर है। जब अब्बू ने हमें कराची ले जाने का फ़ैसला कर लिया और सब तैयारियां हो गईं तो हमारे ख़ानदान वाले, ख़ास तौर पर ताई, बहुत गुस्सा हो गई। उनको अब्बू का ये फ़ैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन्होंने ताया को भी भड़काना शुरू कर दिया कि ये वहाँ जाकर बिल्कुल ही बदल जाएगा और इसकी बीवी तो वैसे ही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ताई ने पूरी ज़िंदगी अम्मी को कभी भी पसंद नहीं किया था, जबकि अम्मी ने हमेशा उनका एहसास किया, उनका साथ दिया। मगर इस बार अब्बू ने भी फैसला कर लिया था कि वो कराची जाकर ही रहेंगे और आखिरकार हम कराची आ गए। कराची आकर हमें अलग ही एहसास हुआ कि वाकई ज़िंदगी तो यहाँ है। मिस्टर सफदर, जो कि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, उन्होंने हमारे लिए एक घर किराए पर ले लिया था, तभी हमें घर की कोई परेशानी नहीं हुई थी। घर में 3 कमरे थे, 2 बाथरूम और 1 किचन था और बाहर की तरफ एक छोटा सा बरामदा बना हुआ था। हमें उस घर में रहते रहते 5 महीने हो गए थे। ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि अचानक एक दिन अम्मी किचन में काम कर रही थीं। उनको किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और अम्मी वहीं गिर गईं। अम्मी को बाजू और कमर में काफ़ी चोट आई थी, मगर सवाल ये था कि अम्मी को धक्का दिया किसने था, क्योंकि उस वक्त मैं और बड़ा भाई तो कमरे में थे और छोटी बहन स्कूल गई हुई थी। अब्बू भी काफ़ी परेशान थे, मगर अम्मी ने उनको और हमें ये आसरा दिया कि परेशान मत हो, क्या पता कि मेरा पैर फिसल गया हो। मगर मुझे अम्मी ने बताया था कि उनको किसी ने धक्का दिया था। 2-3 दिन के आराम के बाद अम्मी की तबीयत संभलना शुरू हो गई। एक रात हम सब सो रहे थे कि हमें छोटी बहन के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम सब जल्दी से भागते हुए बहन के कमरे में गए तो देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और चीखें मार रही थी। उसके हाथ पांव मुड़ रहे थे। अब्बू ने फ़ौरन उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गए।
वहाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमने टेस्ट किए हैं, कुछ भी नहीं है, शायद ये डर गई है। और साथ ही ये कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, ये उसको टाइम पर देते रहिएगा। घर वापस आकर अम्मी ने बहन को प्यार किया और दवाई देकर सुला दिया। मगर उस दिन के बाद से उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। वो पूरा दिन चीखती चिल्लाती रहती थी कि उसके जिस्म में दर्द है, उसके सर में दर्द है। तो कभी उसके हाथ पांव बुरी तरीके से मुड़ जाते थे। अम्मी और अब्बू उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थे कि ये सब अचानक क्या हो रहा है बच्ची के साथ। अम्मी पूरी रात उसके पास बैठी रहती थी, मगर वो सोती ही नहीं थी। एक दिन अम्मी बहन के लिए दूध गर्म कर रही थीं कि अचानक उनको महसूस हुआ जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है। उनको लगा कि बहन ये हम दोनों भाइयों में से कोई है। मगर जैसे ही अम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बेहद खौफनाक शक्ल वाला साया अचानक से अम्मी को नज़र आते ही गायब हो गया। अम्मी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और दूध का गिलास भी उनके हाथ से गिर गया। आवाज़ सुनकर हम दोनों भाई भी भागते हुए किचन में आए, मगर हमें कोई नज़र नहीं आया। अब्बू जब शाम को आए तो अम्मी ने उनको ये सब कुछ बताया कि मुझे लगता है इस घर में कुछ है। अब्बू ने कहा, इतना अरसा हो गया है रहते हुए, आज तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ था, फिर ये अचानक कैसे कुछ हो सकता है। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बहन के कमरे से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लग गई। हम सब जल्दी से उसके कमरे में गए तो उसके कमरे की सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरी हुई थीं और वो बेड पर बैठी चीख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रही थीं, जैसे अभी उनमें से खून निकलने लग जाएगा। और वो कहने लगी, नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी। अब्बू ने जल्दी से जाकर उसको पकड़ना चाहा, मगर उसने अब्बू को ऐसा धक्का दिया कि अब्बू ज़मीन पर गिर पड़े और बहन बेहोश हो गई। अब्बू ने फिर भी हिम्मत की और हम सब उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए, मगर रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था। पैसा पानी की तरह लग रहा था। अब्बू भी जहनी तौर पर परेशान थे, तभी उसका असर उनके काम पर भी पड़ रहा था। मगर जिस कंपनी में अब्बू काम करते थे, उनके मालिक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। उन्होंने अब्बू को कभी भी तंग नहीं किया। मगर हम सब परेशान थे कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। बहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो कई दिन सोती नहीं थी, चीखती चिल्लाती रहती थी, पूरी रात झटके लेती रहती थी। एक तरफ हमें बहन की टेंशन थी और एक तरफ घर में होने वाले पुरस्कार वाक़ियों की। अब तो हमें घर से रात में अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। और फिर वो रात आ गई जिसने हमें हिला कर रख दिया। उस रात अम्मी बहन के साथ ही सो रही थीं कि अचानक बहन नींद से उठ गई और अम्मी को बहुत ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। अम्मी ने हमें आवाज़ें दी तो हम सब भागते हुए कमरे में आ गए। हमने देखा कि बहन अजीब खौफनाक आवाज़ों में हंस रही है और हमारे देखते ही देखते वो हवा में मुअल्लक हो गई। उसको हवा में मुअल्लक देखकर मैं और अम्मी चीखें मारने लग गए। अब्बू ने फिर भी हिम्मत की और बेड पर चढ़कर उसको ज़ोर से पकड़ लिया और सूरतें पढ़ने लग गए। जैसे ही बहन ने सूरतें पढ़ते हुए देखा, वो चीखें मारने लग गई और फिर बेहोश हो गई। अम्मी अब्बू को समझ आ गई थी कि ये कोई और ही मामला है, अब इसका हल डॉक्टर नहीं है। अब्बू ने अगले ही दिन सुबह सवेरे जाकर मौलवी साहब को घर आने का कहा। मौलवी साहब जैसे ही घर आए और उन्होंने कुछ हिसाब किया तो हमें बताया कि इस बच्ची और इस घर पर काला इल्म करवाया गया है, जिसकी वजह से इस बच्ची का बचना मुश्किल है, ये मर जाएगी। अम्मी ने तो वहीं रोना शुरू कर दिया कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर कौन करवा सकता है ये काला इल्म। अल्लाह पाक का वास्ता है, आप कुछ करें। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे बस की नहीं है, हाँ मगर मेरे एक पीर साहब हैं, अगर उनको दिखा दिया जाए तो शायद कुछ हो जाए। अब्बू ने उनको कहा कि आप अभी चलें मेरे साथ, और फिर अब्बू और मौलवी साहब पीर साहब को लेकर घर में आ गए। पीर साहब ने कहा कि कमरे में बस माँ बाप रहें, बाकी सब बाहर चले जाएं। बहन बेहोश थी। पीर साहब ने पहले अपने इर्द गिर्द कुछ पढ़ाई की और एक छड़ी से आसार बांध दिया और फिर कहा कि जब मैं अमल शुरू करूं तो आप लोगों में से कोई भी इस बच्ची के पास नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप लोग अपनी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। फिर पीर साहब ने अमल करना शुरू किया। अभी अमल शुरू ही किया था कि बहन अचानक बेड पे उठ के बैठ गई। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। उसने पीर साहब को देखा और कहा, जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, ये हमारी है, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे और इस घर के हर शख्स को मार देंगे। पीर साहब ने अपना अमल जारी रखा। फिर अचानक से बहन छलांग लगाकर पीर साहब के पास आने लगी, मगर उसको शदीद किस्म का झटका लगा और वो वहीं गिर गई। वो झटका उसको पीर साहब के बांधे हुए आसार की वजह से लगा था, जिसे आंखों से देखना नामुमकिन था। पीर साहब ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसको सुनते ही मेरी बहन
زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے۔ اس کی نسیں اس طریقے سے پھول گئی تھیں جیسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی جسم سے باہر آ جائیں گی۔ وہ زور زور سے اپنے آپ کو مارنے لگ گئی۔ امی اور ابو جانے لگے مگر پیر صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہلنا نہیں، اور وہ مسلسل پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے دوران بہن کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اور آخرکار آدھے گھنٹے کی پڑھائی کے بعد بہن نے زور سے ایک چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے اس پہ پھونکا اور پھر کہا کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں، اب یہ بچی اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ آپ کے گھر اور اس بچی پر آپ کسی اپنے نے ہی سفلی علم کروایا تھا تاکہ آپ لوگوں کا گھرانہ ختم ہو جائے، اور اسی علم کی وجہ سے یہاں برے جنات آ گئے تھے، مگر اب میں نے جناتوں کو اور علم کو کاٹ دیا ہے۔ میں یہ کچھ تعویذ دے رہا ہوں، اس کو سرخ مرچوں کے ساتھ جلانا، اور کچھ تعویذ آپ سب کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں جو آپ لوگوں نے اتارنے نہیں ہیں، اور ایک دم کیا ہوا پانی دیا جس کو گھر کے ہر حصے میں چھڑکنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ بتایا جو ہم سب کو عشاء کی نماز کے بعد 40 دن تک پڑھنا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات پھر سے وہی ٹھیک ہونے لگ گئے۔ بہن بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، ابو کا کام بھی اچھا چل رہا تھا۔ اس کے بعد گھر میں کبھی بھی کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی۔ ایک دن ابو کو تایا ابو کی کال آ گئی کہ تم لوگ جلدی سے آ جاؤ، تائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ اور اس کے بعد ابو ہم سب کو لے کر مانسیرا چلے گئے۔ جب ہم نے تائی امی کو جا کر دیکھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے پورے جسم پر پیپ والے دانے ہوئے تھے جس میں سے پیپ نکل رہی تھی۔ ان کے سر کے سارے بال گر چکے تھے۔ تائی ابو نے روتے ہوئے ابو کو بتایا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، بڑا علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تائی نے جیسے ہی امی اور ابو کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ ابو نے کہا کہ کیا کر رہی ہیں آپ بھابھی؟ تو تائی بولی کہ سب مجھے میرے کیے ہوئے کا مل رہا ہے۔ تم لوگ اور ہم لوگ ہمیشہ سے ایک ہی گھر میں رہے ہیں، مگر جب تمہیں کراچی جانے کا موقع ملا تو میں جل گئی کہ اب تم لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تم لوگ کراچی میں رہو گے۔ تبھی میں نے تم لوگوں کے اوپر کالا جادو کروانا شروع کر دیا تاکہ تم لوگوں کا گھر ختم ہو جائے، تم لوگ روڈ پر آ جاؤ۔ میں حسد میں پوری طرح سے پاگل ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے تمہاری بیٹی پر سب سے پہلے عمل کروایا تاکہ وہ مرے گی تو تمہیں عقل آئے گی۔ مجھے تم لوگوں کی کامیابی اور بدلتے ہوئے حالاتوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے ہوش بھی نہیں تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ پاک کو کتنا ناپسند ہے، مگر دیکھو یہ حرام کام کروانے کی وجہ سے میں کہاں آ گئی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ امی ابو اور ہم سب کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ امی کو بہت غصہ آیا مگر وہ تائی کی حالت دیکھ کر چپ ہو گئی تھیں۔ ابو بھی خاموشی سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ تایا کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ ان کی بیوی ہمارے لیے کیا کروا رہی ہے۔ جب انہوں نے سنا تو وہ غصہ ہو گئے اور غصے میں بولنے لگے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی موت کو خود دعوت دے دی۔ تو نے یہ حرام کام کر کے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر دی ہے۔ ابو نے تایا کو سمجھایا کہ چلیں بھائی جان، اب یہ وقت غصے کا نہیں ہے۔ امی ابو نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، اللہ پاک بھی آپ کو معاف کریں۔ وہ مسلسل ہاتھ جوڑ کر امی ابو سے معافی مانگتی رہیں۔ 2 دن بعد تائی امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے ہماری زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی آپ کے ساتھ میں یہ سب شیئر کر رہا ہوں کہ اگر وقت پر وہ پیر صاحب نہیں آتے تو شاید آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھا آپ نے دوستوں کہ کیسے لوگ دوسروں سے حسد کرنے کے چکر میں کن حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کام اللہ کو کتنے ناپسند ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس طرح کے حرام کاموں سے دور رہیں۔